खड़ी है जहां पर एक चिंगारी महाविनाश ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम ने पूरी खाड़ी देश में खौफ पैदा कर दिया। हालांकि उन्होंने ईरान के पावर सेंटर्स पर हमले का प्लान फिलहाल टाल दिया, लेकिन खतरा बरकरार है। आपको बताते हैं आखिर ट्रंप ने ऐसी धमकी क्या दी है। वॉशिंगटन से उठी एक दहाड़ ने तेहरान से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की घेराबंदी से अमेरिका भड़का हुआ है। ट्रंप का कहना है कि अगर वैश्विक सप्लाई लाइन को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बिजली घरों और पावर ग्रिड्स को निशाना बनाएगी। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक सीधा वॉर डिक्लेरेशन माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की इस सख्ती ने वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान झुकेगा? जवाब है कतई नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने दो टूक कह दिया है कि अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। सबसे डरावनी बात है वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की धमकी। खाड़ी देश पीने के पानी के लिए समंदर पर निर्भर हैं और अगर ईरान ने इन प्लांट्स को निशाना बनाया तो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच जाएगा। यानी ईरान ने सीधे तौर पर खाड़ी देशों को बंधक बना लिया है। अब ट्रंप का टारगेट है ईरान के पावर प्लांट्स और सैन्य ठिकाने, और ईरान का टारगेट है खाड़ी देशों की रिफाइनरी और पानी के प्लांट्स। खाड़ी देशों में इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति हो सकती है। कूटनीतिक गलियारों में भागदौड़ मची है ताकि इन 48 घंटों के भीतर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि अगर ट्रंप का अल्टीमेटम हकीकत में बदला तो ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी ब्लैकआउट साबित हो सकता है। और आइए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। इजराइल के एक दक्षिणी शहर में मिसाइल अटैक की खबर है। इजराइल के दक्षिणी इलाके में ईरान ने किया है बड़ा हमला, मिसाइल दागी है। इजराइल के दक्षिणी शहर में मिसाइल अटैक से तबाही का मंजर नजर आता है। दक्षिणी शहर बिरशेबा जहां पर मिसाइल से अटैक ईरान ने किया। ईरानी हमले में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, दूर से ही धुएं का गुबार नजर आता है। बताया जा रहा है ये भी एक तरह की फैसिलिटी थी जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। अब इस पूरे युद्ध में मिसाइल बड़ी भूमिका में नजर आता है। ईरान की तरफ से जो बड़े ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं उसमें कई पुरानी और नई अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। छोटे से लेकर बड़े हमलों को अंजाम देने वाली मिसाइलों को हमने इस्तेमाल करते हुए इजराइल में बड़ा डैमेज एक तरह से किया जा रहा है और ये तस्वीरें उसकी बानगी है। हालात देखिए यहाँ पर किस तरह से नजर आ रहे हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार है, आग की लपटें सीधे सीधे नजर आती हैं। वहां पर मौजूद लोग अब इन धमाकों की वजह से लगातार सख्ते में हैं, डरे हुए हैं और अब तो नाराजगी भी जमकर देखने को मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ धुएं का गुबार, आग की उठती लपटें जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रही हैं उससे कहा जा सकता है हमला बहुत भयावह था। मिडिल ईस्ट पिछले 30 दिनों से लगातार धधक रहा है और मिडिल ईस्ट की आग बुझेगी भी या फिर नहीं, या सिर्फ एक नई जंग की शुरुआत ये है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता की मेज सजा दी, लेकिन इस मेज पर जो शर्तें रखी गई उन्होंने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। भाई डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान 5 सालों तक मिसाइलों को भूल जाए, यूरेनियम को वो जीरो कर दे, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले हमारी शर्तों पर बात करो। क्या ये डील होगी या फिर सिर्फ ये एक कूटनीतिक दिखावा भर है? देखिए खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अभी कम नहीं हुई है। लेकिन कूटनीति के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग को खत्म करने के लिए एक ग्रैंड प्लान पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस शांति योजना की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन शांति की ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जो शर्तें रखी हैं, उनमें से पहली शर्त है कि अगले 5 साल तक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। दूसरी शर्त है यूरेनियम संवर्धन जीरो करना होगा। तीसरी शर्त मुख्य परमाणु केंद्र को ताला लगाना होगा। चौथी शर्त हिजबुल्ला, हूती और हमास जैसे संगठनों को फंडिंग बंद करनी होगी। ट्रंप की ये शर्त ईरान के लिए किसी सरेंडर से कम नहीं है, इसलिए तेहरान ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। ईरान का रुख साफ है कि अगर अमेरिका को शांति चाहिए तो उसे भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। ईरान ने साफ कहा है कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका को करनी होगी। वहीं ईरान की शर्त भी अहम है। ईरान चाहता है कि युद्ध में हुए भारी नुकसान का हर्जाना मिले और भविष्य में ईरान पर कभी हमला नहीं होगा। इसकी लिखित गारंटी अमेरिका में अटकी ईरान की संपत्तियों को फौरन रिलीज किया जाए। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। पर्दे के पीछे मिस्र, कतर और ब्रिटेन मध्यस्थ के तौर पर दौड़भाग जरूर कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान की मुआवजे वाली मांग को नॉन स्टार्टर यानी सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन वो फ्रीज एसेट्स लौटाने पर विचार कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि असली लड़ाई इस बात की है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है। शांति की ये कोशिशें अब शुरुआती दौर में हैं। ट्रंप का अंदाजा हमेशा से आक्रामक सौदेबाजी वाला रहा है, तो ईरान भी आसानी से झुकने वालों में से नहीं है। कतर इस बातचीत का केंद्र बन सकता है, लेकिन जिस तरह की शर्तें टेबल पर हैं, उसे देखकर लगता है कि मिडिल ईस्ट में मुकम्मल शांति का इंतजार अभी लंबा रहने वाला है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर हुआ है बड़ा हमला। जी हां, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर हमला हुआ। ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइल अटैक से जासूसी विमान को तबाह कर दिया। और अब जब आप जानेंगे कि ये जासूसी विमान कहां का था तो और हैरान में रह जाएंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि ये यूएस का अमेरिकी E-3EWACS एयरक्राफ्ट था, जिसे तबाह किया है ईरान ने, और इसकी लागत 70 करोड़ US डॉलर थी। जिसलिए जासूसी विमान जो निशाने पर था, खतरों पर नजर रखता था ये एयरक्राफ्ट E-3EWACS। महायुद्ध में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान इस हमले के साथ में हुआ, ये इसको स्पष्ट तौर से दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।